अगर 4 बजे तक मेरे पास फेसबुक में माफ़ी नहीं आई और मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं भवानीगंज चौराहे पर लेट जाऊंगी। रामनगर के जस्सागंजा क्षेत्र की पूर्व ग्राम प्रधान निधि मेहरा के नेतृत्व में ग्रामीणों और महिलाओं ने रामनगर के भवानीगंज स्थित भगत सिंह चौक पर धरना शुरू कर दिया है। पूर्व प्रधान निधि मेहरा ने सोशल मीडिया पर उनके और ग्रामीणों के खिलाफ लगाए गए कथित आरोपों को लेकर विरोध जताते हुए संबंधित लोगों से उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। निधि मेहरा ने चेतावनी दी है कि अगर शाम 4 बजे तक सोशल मीडिया पर माफी का वीडियो साझा नहीं किया गया तो वो भवानीगंज चौराहे पर सड़क पर लेट कर जाम करेंगी। निधि मेहरा का कहना है कि कुछ दिन पहले रामनगर में ट्रांसपोर्टरों की ओर से नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें क्षेत्र में डंपरों और ट्रकों की आवाजाही को लेकर अपनी बात रखी गई थी। इसी मामले के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें पूर्व ग्राम प्रधान निधि मेहरा और एक अन्य ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख समेत कुछ लोगों पर आरोप लगाए गए। निधि मेहरा का आरोप है कि वीडियो के माध्यम से उनकी और ग्रामीणों की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। पूर्व प्रधान ने कहा कि वो अपनी संपत्ति, देनदारियों, बैंक खातों, लोन और समस्त वित्तीय गतिविधियों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने के लिए तैयार हैं। अगर जांच में उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं, भ्रष्टाचार या अवैध गतिविधि से संपत्ति अर्जित करने की बात सामने आती है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं उन्होंने कहा कि अगर आरोप असत्य और निराधार पाए जाते हैं तो आरोप लगाने और सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी मानहानि करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। निधि मेहरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पहली मांग है कि वीडियो बनाने वाले और वीडियो में बोलने वाले आयुष अग्रवाल, अनवर मलिक और भी कई उसमें शामिल लोग और सोशल मीडिया पर उसे प्रसारित करने वाले लोग उसी माध्यम से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। उन्होंने आरोप लगाया कि वीडियो में ग्रामीणों पर डंपरों की एंट्री के नाम पर पैसे लेने और हफ्ता वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिससे ग्रामीणों में रोष है। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उनकी तबियत खराब हुई और इलाज में खर्च हुआ, इसलिए उपचार समेत हुए खर्च की भरपाई भी संबंधित लोगों से कराई जाए। साथ ही उन्होंने अपने गांव की महिलाओं और ग्रामीणों की संपत्तियों की भी जांच कराने की मांग रखी है। ये भवानीगंज चौराहे पे बैठने का हमारा कोई इरादा नहीं था। 24 तारीख को ये प्रकरण हुआ, हमने कोतवाली में बैठे, हम हॉस्पिटल में बैठ गए। उसके बाद प्रमुख जी हमारे साथ लगातार बनी रही, उनकी बात भी नहीं सुनी गई। कोतवाल साहब कहते हैं इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। आप किसी भी लेडीज को, किसी भी महिला को, किसी भी स्त्री को एक अकेले ना समझे, उसके साथ में उसका पूरा परिवार होता है और जो वर्किंग स्त्री है उसके साथ में तो आधा संसार होता है। तो आपने कैसे कह दिया कि निधि मेहरा के कहने से ये हो गया, निधि मेहरा के कहने से वो हो गया, और सारे गांव वालों को चोर बता दिया हमें कि 1500 रुपए लेते हैं डंपर की एंट्री पे, उनको जाने देते हैं, हफ्ता लेते हैं, ये बोल दिया। और भी पता नहीं बहुत तो बातें बोली हैं। आप वीडियो में देखिए, वो बोलने वाले जो लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा जो बड़ बोले हैं वो आयुष अग्रवाल जी हैं, अनवर मलिक भैया जी हैं। वो मुझे हमेशा छोटी बहन पता नहीं कौन से एंगल से कहते रहते हैं, तो अपनी छोटी बहन को कैसे बोल सकते हैं वो इस तरीके से। और भी कई जने हैं, वीडियो में देखेंगे आप, मुझे 2 के नाम तो याद है अच्छे से। अनवर मलिक के खिलाफ तो महिलाओं का बहुत रोष है, क्योंकि वो आए दिन हमारे गांव में बैठते हैं। भैया ईदा मैं आपके गांव का हूँ, अपने गांव के लिए तुमने इल्जाम लगा दिया, कोई सेंटिमेंट्स नहीं है। भैया सबसे पहली मांग तो ये है कि वो वीडियो को बनाने वाले, वो वीडियो में जितने लोग हैं और उसको फेसबुक पे फैलाने वाले, घर घर व्हाट्सएप पे हमारी बदनामी करवाने वाले, वो सब हमें फेसबुक के माध्यम से ही, जिस माध्यम से उन्होंने हमारे मान की हानि की है, उसी माध्यम से वो हमें वीडियो देंगे माफी के साथ और हमारे सामने। दूसरी मांग ये है कि इस सब संघर्ष में जो मेरी स्थिति खराब हुई, मेरी हालत खराब हुई, उसका हर्जाना भरेंगे। मेरे डॉक्टर के चार्जेस, मेरे ट्रीटमेंट के चार्जेस वो सब देंगे। इसके अलावा इतने दिनों से हम वहाँ बैठे हैं, यहाँ आ गए, हमारा इतना खर्चा हो रहा है। कौन है यहाँ पे करोड़पति? हम तो नहीं दे रहे सीएम को पैसा। हमने तो नहीं कहा कि हम सीएम को पैसा दे रहे हैं। हमने कहा कभी? ये लोग खुद बोलते हैं कि हम सीएम को पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो जो सीएम को पैसा दे सकता है वो हमारा भी पैसा दे सकता है, जो हमारा लगा है। तो हमारी बस ये मांग है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि ग्राम प्रधान में बहुत कमाई कर ली, ये कर ली, वो कर ली, तो उसके लिए ये है, ये मेरी ही नहीं, मेरे गांव की हर एक महिला की संपत्ति की जांच करवाइए। इसमें अगर हम निकले गलत, चोर, तो हम पे हमारी सारी संपत्ति ले लीजिए। और जो हमारे पास आ रहे हैं नेतागण, अगर उनमें दम है
तो या तो उनसे माफी मंगवाइए या फिर उनकी संपत्ति की जांच मैं करवाऊंगी। निधि मेहरा ने कहा कि वो 24 तारीख से लगातार प्रशासन को समय दे रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब उन्होंने ग्रामीणों से भी कह दिया है कि अगर शाम 4 बजे तक सोशल मीडिया पर माफी नहीं आती तो उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वो अकेले भवानीगंज चौराहे पर लेटकर सड़क जाम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान उनके साथ कोई ग्रामीण नहीं होगा ताकि किसी अन्य व्यक्ति पर आरोप न लगे। हम 24 तारीख से लगातार समय दे रहे हैं। अब मैंने अपने ग्रामीण वासियों को बोल दिया कि अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर घर से एक भगत सिंह बहुत है। अगर 4 बजे तक मेरे पास फेसबुक में माफ़ी नहीं आई और मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं भवानीगंज चौराहे पर लेट जाऊंगी, जाम करूंगी और अकेले ही। उसमें मेरा कोई गांव वाला नहीं होगा, कोई नहीं होगा जिससे किसी को ना इल्ज़ाम लगे ना कुछ हो। आपको केस लगाना है, आपको धाराएं लगानी है, आपको मुझे पाकिस्तान भेजना है, आप भेज दीजिए। वहीं मामले को लेकर उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की तत्काल जांच कराई जाएगी और जांच के आधार पर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूर्व प्रधान की इस चेतावनी के बाद मामला और गर्मा गया है। अब सभी की नजरें 4 बजे पर टिकी है कि क्या संबंधित लोग सोशल मीडिया पर सार्वजनिक माफी मांगते हैं या फिर निधि मेहरा अपनी चेतावनी के मुताबिक भवानीगंज चौराहे पर सड़क जाम करने के लिए उतरती हैं। एक नारी सब पे भारी। शक्ति